वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 12 फरवरी 2024 और 12 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और इन्होंने अभी हाल ही में गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यह केंद्र कौशल वृद्धि और आधुनिक निर्माण तकनीकों पर केंद्रित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करके असम के युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। युवाओं को प्रासंगिक कौशल से लैस करके इस पहल का उद्देश्य उन्हें लाभकारी रोजगार सुरक्षित करने और राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है। अब असम, तो ये देख सकते हैं मैप में असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम के अगर लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुंगूरम्बा और अंकिया नाट ये असम के लोक नृत्य हैं। असम के लोक संगीत हैं बिहनाम, ओई नित्तोम। और असम की जनजातियों की बात करें तो दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मिकिर, कार्बी, नागा और लुसाई। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और इन्होंने अभी हाल ही में सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14,447 भी लॉन्च किया है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 फरवरी 2016 को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ने डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने वस्तुतः किलकारी कार्यक्रम और मोबाइल अकादमी का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र और गुजरात में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। किलकारी प्रजनन मात्र, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर समय पर ऑडियो संदेश प्रदान करता है, जबकि मोबाइल अकादमी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुसार लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र की जनजातियां हैं बारली, बंजारा, कोली, चितपावन और गोंड। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, कोली, लेझिम, गफा, बोहरा, ललिता, तमाशा, मौनी और पोवाड़ा।
महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा की सीटें और 19 हैं राज्यसभा की सीटें। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो ये हैं सेबेस्टियन पिनेरा, जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। अब चिली, तो ये देख सकते हैं ये है दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर है एक लंबा सा देश चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो और चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। चिली की करेंसी है चिली पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए उपग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो अभी हाल ही में नासा ने नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। आइए नासा के बारे में समझते हैं। तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत स्थापित किया गया था इसे, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नासा के उद्देश्यों की बात की जाए तो अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी के नव प्रवर्तन में विश्व का नेतृत्व करना, ऐसे वाहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकरणों और सजीव जीवों दोनों को ले जा सके, अधिकतम संभव वैज्ञानिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों से समन्वय करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है और इन्होंने बर्फ़ पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की फ़ोटो खींची है, जिसके चलते इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। हर साल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए फ़ोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस साल नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह अवार्ड बर्फ़ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते मिला है। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी। इस तस्वीर में ध्रुवीय भालू को एक छोटे से हिमखंड पर सोते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये है वो गोला बारूद जो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। केवीआईसी यानी कि खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओल्जास बेक्टिनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये देख सकते हैं, ये हैं ओल्जास बेक्टिनोव और इन्हें अभी हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अहमद अवध बिन मुबारक ने यमन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसी केदी को चुना गया है और नायब बुकेले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होने वाला इस सम्मेलन का 7वां संस्करण है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद करेंगे। इस संस्करण का विषय है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। आइए जानते हैं हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजक कौन है।
2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। 7वें संस्करण के कई सहयोगी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार है, एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंगापुर है और पर्थ यूएसए एशिया सेंटर है। आइए जानते हैं हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में। तो यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है, जिसे भारत फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत वर्ष 2016 में सिंगापुर से हुई, जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये देख सकते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। अब कल की क्लास पर आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।